आज अंतरिक्ष की दुनिया में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसे वैज्ञानिक बहुत करीब से देखने वाले हैं। एक तरफ है हमारा चांद और दूसरी तरफ है स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट का एक पुराना हिस्सा जो कभी धरती से लॉन्च हुआ था, लेकिन अब वही रॉकेट का हिस्सा अंतरिक्ष में घूमते घूमते चांद से टकराने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि टक्कर के बाद चांद की सतह से धूल और मलबे का एक बड़ा गुब्बार उठ सकता है, जिसे शक्तिशाली टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ कर दें, चांद पर कोई परमाणु बम नहीं फट रहा है, कोई हलचल नहीं होगी, कोई थर-थर धरती नहीं कांपेगी और ना ही स्पेस एक्स ने चांद पर हमला करने के लिए कोई रॉकेट भेजा है। यह एक इस्तेमाल किया जा चुका फाल्कन 9 अपर स्टेज है जो अपनी तय मिशन भूमिका पूरी करने के बाद अंतरिक्ष में रह गया और अब उसकी कक्षा ऐसी बन गई है कि वो चांद की सतह से टकराने वाला है। तो सवाल है, ये रॉकेट चांद तक पहुंचा कैसे? इसकी स्पीड कितनी है? टक्कर कितनी जोरदार होगी? क्या सच में चांद पर एक नया गड्ढा बनेगा? क्या धरती से धमाका हम और आप देख सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे चांद को कोई बड़ा नुकसान होगा? आइए पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आपको उस चीज के बारे में बताते हैं जो चांद से टकराने वाली है। यह पूरा फैल्कन 9 रॉकेट नहीं है, बल्कि इसका ऊपरी हिस्सा है, अपर स्टेज, यानी रॉकेट का ऊपरी हिस्सा। फैल्कन 9 जैसे रॉकेट कई हिस्से होते हैं, कई हिस्सों में काम करता है। नीचे का हिस्सा अपना काम करता है और अलग हो जाता है। ऊपरी हिस्सा सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो वो हिस्सा हमेशा धरती पर वापस नहीं आता और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये अपर स्टेज अब अंतरिक्ष में एक स्वतंत्र वस्तु की तरह घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। लेकिन इसकी कक्षा धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंची कि चांद और ये रॉकेट स्टेज एक ही जगह पर लगभग एक ही समय में पहुंचने वाले हैं। और यही वजह है कि अब 5 अगस्त 2026 को चांद से इसकी टक्कर होने वाली है। ये रॉकेट यहां तक पहुंचा कैसे? सवाल ये है। जी हां, दरअसल जनवरी 2025 में फैल्कन 9 ने चांद की दिशा में 2 ल्यूनर मिशंस को लॉन्च किया था। इनमें फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट और आई स्पेस का रेजिलियंस लैंडर शामिल था। रॉकेट के अपर स्टेज ने इन पेलोड्स को उनकी चंद्र यात्रा पर भेजने में मदद की। मिशन का अपना काम पूरा होने के बाद यह अपर स्टेज वापस धरती की ओर नियंत्रित तरीके से नहीं आया। इसके बजाय एक लंबी और अजीब कक्षा में घूमता रहा और यही वो कक्षा है, यही वो ऑर्बिट है जिसने अब इसे चांद के साथ टक्कर के रास्ते पर ला दिया है। यानी इसे किसी ने चांद पर निशाना लगाकर भेजा नहीं था, ये एक अनप्लान्ड ल्यूनर इंपैक्ट है। और अब आते हैं सबसे सनसनीखेज सवाल पर, यह रॉकेट चांद से कितनी स्पीड से टकराएगा? तो ताजा वैज्ञानिक मॉडल के मुताबिक इसकी टक्कर की स्पीड करीब 2.43 किलोमीटर पर सेकंड रहने का अनुमान है। अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदला जाए तो यह लगभग 8700 किलोमीटर प्रति घंटा बैठती है। यानी आपकी कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उससे करीब 87 गुना ज्यादा, बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा। और यही वजह है कि करीब 4 टन वजनी ये धातु का ढांचा अब चांद की सतह से टकराएगा तो जबरदस्त एनर्जी रिलीज होगी। कुछ रिपोर्ट्स में इसके वजन को करीब 4000 किलोग्राम बताया गया है, यानी लगभग एक बड़े व्हीकल या स्कूल बस के वजन के आसपास अगर इसको मान लीजिए। अब कल्पना कीजिए, इतनी भारी धातु का यह ढांचा, हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और सामने चांद की कठोर सतह, तो टक्कर सामान्य तो होगी नहीं, जबरदस्त होगी, हेड ऑन कोलिजन होगा। चांद पर कितना बड़ा गड्ढा बनेगा, इससे कितना नुकसान पहुंचेगा चांद को? जी हां, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चांद पर नया क्रेटर या मतलब कोई गड्ढा बनेगा, कोई डेंट आएगा? जी हां, वैज्ञानिकों के मॉडल के मुताबिक टक्कर से चांद की सतह पर एक नया गड्ढा बन सकता है। एक हालिया वैज्ञानिक अध्ययन ने यह अनुमान लगाया है कि यह क्रेटर लगभग 40 मीटर व्यास यानी 40 मीटर डायमीटर का हो सकता है। 40 मीटर को आसान भाषा में समझिए, लगभग एक बड़े स्विमिंग पूल जितना पूरा का पूरा ये 40 मीटर का आप क्षेत्र मान लीजिए। हालांकि वास्तविक क्रेटर का आकार, उसकी आकृति, टक्कर के कोण, उसकी सतह की बनावट और बाकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। यानी वैज्ञानिक अभी अनुमान लगा रहे हैं, असली क्रेटर बनने के बाद ही उसकी सही तस्वीर सामने आएगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सबसे ज्यादा लोगों की उत्सुकता को बढ़ाया है। क्या धरती से चांद पर होने वाली ये टक्कर दिखाई देगी? हम देख पाएंगे इसको?
वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि टक्कर से निकलने वाला फ्लैश यानी जो उसकी लाइट है और धूल मलबे का प्लूम जो तमाम गर्दा होगा कुछ परिस्थितियों में टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। आप ऐसे ही अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एक अध्ययन के मुताबिक यह टक्कर चांद के उस हिस्से के पास होने वाली है जो पृथ्वी से देखने के लिहाज से चंद्रमा के किनारे के बिल्कुल नजदीक है। इसी वजह से ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर्स इस घटना पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। लेकिन यहां भी एक जरूरी बात, नंगी आंखों से कोई विशाल विस्फोट दिखाई देगा ऐसा मानना सही नहीं होगा। वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करें या टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करें, इसकी ऑब्जर्वेशन की संभावना है, मतलब इसको देख सकते हैं। यानी सोशल मीडिया पर अगर कोई ये दावा करता है कि भाई आज रात हर कोई अपने घर से छत पर खड़े होकर चांद पर धमाका देखेगा, तो उस पर आप भरोसा मत कीजिए। अब खबर का सबसे दिलचस्प वैज्ञानिक पहलू, जब रॉकेट चांद से टकराएगा तो सिर्फ एक गड्ढा नहीं बनेगा, सतह की मिट्टी और चट्टानों का मलबा भी तेजी से ऊपर उछलेगा। इसे हम इजेक्टा प्लूम कह सकते हैं। इजेक्टा प्लूम वैज्ञानिक मॉडल के मुताबिक इजेक्टा कर्टेन करीब 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, ऊपर तक। वहीं इस केंद्रीय इजेक्टा स्पाइक इससे भी काफी ऊपर तक पहुंच सकता है इस टक्कर के बाद। मॉडल में करीब 75 से 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई का अनुमान दिया गया है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि चांद की सारी धूल, उसका सारा गुब्बार जो टक्कर के बाद पैदा होगा 100 किलोमीटर ऊपर जाकर अंतरिक्ष में कहीं गायब हो जाएगा। अलग अलग कण, छोटे छोटे कण अलग अलग गति से उड़ेंगे, कुछ वापस चांद पर गिरेंगे, कुछ ज्यादा ऊंचाई तक जाएंगे और टक्कर के बाद कुछ समय तक एक चमकता हुआ प्लूम दिखाई दे सकता है। अब क्या चांद से निकले टुकड़े, उसका मलबा धरती की तरफ भी आ सकता है क्या अंतरिक्ष से? ये सवाल भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इस घटना से धरती पर कोई खतरा पैदा होगा। दरअसल चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी मजबूत है। टक्कर से निकला ज्यादातर मलबा वापस चांद की सतह पर गिरने की उम्मीद है, मतलब वापस धरती पर आएगा नहीं। और नासा की तरफ से भी इस घटना को धरती के लिए किसी तरह का, अर्थ के लिए किसी तरह का खतरा नहीं बताया है, तो यहां पर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह कोई ऐसा अंतरिक्षीय हादसा नहीं है जिससे धरती पर कोई आफत आने वाली हो। अब आता है सबसे विवादित सवाल। विवादित क्यों? क्योंकि सवाल ही ऐसा है। अगर रॉकेट का यह हिस्सा चांद से टकराने वाला है तो क्या स्पेस एक्स ने गलती की है? क्योंकि स्पेस एक्स का ही ये कहें कि रॉकेट का टुकड़ा है। इस पर अंतरिक्ष विशेषज्ञों के बीच बहस जरूर हुई है और बहुत बहस हुई है, क्योंकि अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले हर रॉकेट स्टेज और दूसरे उपकरण को लेकर सवाल उठता है कि मिशन खत्म होने के बाद उनका क्या होगा। धरती के आसपास स्पेस डिब्री यानी जो स्पेस में कचरा होता है पहले से एक बड़ी समस्या है। कई सारे ऐसे सैटेलाइट्स वहां पर मौजूद हैं जिनका कोई काम नहीं है, बिल्कुल कचरा बना हुआ है वहां पे। लेकिन अब जैसे जैसे इंसान चांद और उसके आसपास ज्यादा मिशन भेज रहा है, वैसे वैसे सीजलूनर स्पेस डिब्री भी एक नई चिंता बन सकता है। आज एक रॉकेट स्टेज चांद से टकरा रहा है, कल अगर चांद के आसपास इंसानों के बेस बन गए, लैंडर होंगे, रोवर होंगे, सैटेलाइट होंगे, तो ऐसी अनकंट्रोल्ड ऑब्जेक्ट्स ज्यादा बड़ी समस्या बन सकती हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक इस घटना को सिर्फ एक दिलचस्प दुर्घटना की तरह नहीं देख रहे, बल्कि इससे फ्यूचर के ल्यूनर मिशंस के लिए भी एक सबक निकाला जा सकता है कि कैसे इन चीजों से बचा जा सकता है। क्या पहली बार इंसान ने चांद पर कुछ गिराया है? यह भी बड़ा सवाल है। क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह भी एक बेहद दिलचस्प बात है। हम अगर मानव इतिहास की बात करें तो चांद पर इंसानों की तरफ से भेजी गई चीजों का टकराना कोई नया नहीं है, ये आम बात है। कई पुराने मिशंस में जानबूझकर रॉकेट के हिस्सों को चांद पर गिराया गया था। नासा ने साल 2009 में एक मिशन के तहत चांद पर एक रॉकेट अपर स्टेज को जानबूझकर इंपैक्ट कराया था। देखा था कि उसका असर क्या होता है टकराने के बाद, ताकि वैज्ञानिक चांद की सतह और वहां मौजूद पानी की संभावनाओं का अध्ययन कर सकें, उसकी स्टडी कर सकें। फर्क सिर्फ इतना है इस बार कि वहां टक्कर जानबूझकर कराई गई थी और इस फैल्कन 9 अपर स्टेज की टक्कर जानबूझकर नहीं कराई जा रही, बल्कि ये एक तरह से कहें कि ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात बन गए कि इसकी टक्कर हो रही है और इसको टाला नहीं जा सकता। तो क्या इससे चांद का कोई परमानेंट नुकसान हो सकता है? क्योंकि टक्कर लगेगी, गड्ढा होगा, धूल और कण निकलेंगे। अब सुनने में घटना बड़ी लग रही है, लेकिन चांद के आकार के मुकाबले में टक्कर बेहद छोटी है। चांद का जो डायमीटर होता है वो करीब 3474 किलोमीटर का है। इसके मुकाबले 40 मीटर का संभावित क्रेटर यानी गड्ढा बहुत छोटा है। इसीलिए इससे चांद की कक्षा यानी उसकी ऑर्बिट नहीं बदलेगी, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहेगा, ज्वार भाटा पर कोई अचानक असर नहीं पड़ेगा और पृथ्वी की सुरक्षा पर भी इसका कोई खतरा नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट के लिए घटना बेहद उपयोगी हो सकती है।
क्यों? क्योंकि जब इंसान किसी प्राकृतिक पिंड पर ऑब्जेक्ट की टक्कर ऑब्जर्व करता है तो इम्पैक्ट फिजिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकता है। धूल कैसे उठती है, चट्टानें कितनी दूर जाती हैं, सतह पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल के जवाब मिलते हैं। गड्ढा कैसे बनता है, यही पता चलता है। और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे ट्रैक किया जाए, क्या इन घटनाओं को टाला भी जा सकता है? इन सवालों के जवाब इस एक घटना से मिल सकते हैं। चांद पर इंसानी गतिविधि बढ़ रही है, ये भी इस वक्त एक खतरा है। अब जरा भविष्य की तरफ अगर हम देखें, अमेरिका चांद पर वापस इंसान भेजना चाहता है, स्पेस एक्स इसी मिशन में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि जैसे लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए किसी हिल स्टेशन या समंदर के किनारे घूमने के लिए जाते हैं, तो जो पैसे वाले लोग होंगे आने वाले समय में वो अंतरिक्ष में चांद पर घूमने के लिए जाएंगे। भारत भी चंद्रयान जैसी सफलताओं के बाद ल्यूनर एक्सप्लोरेशन में लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया की कई निजी कंपनियां भी चांद पर लैंडर भेज रही हैं, यानी आने वाले सालों में चांद पर इंसानी गतिविधियां बहुत बढ़ने वाली हैं। और जब ये लगातार इस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो चांद के आसपास घूमने वाली मानव निर्मित वस्तुओं की संख्या भी बढ़ेगी। और यही वजह है कि वैज्ञानिक अब सिर्फ पृथ्वी के स्पेस डेब्री की चिंता नहीं कर रहे, बल्कि मून और अर्थ के बीच विशाल क्षेत्र यानी सीज ल्यूनर स्पेस को लेकर भी प्लानिंग की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। आज की ये टक्कर वैज्ञानिकों के लिए किस वजह से खास है? क्योंकि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, ये एक तरह का नेचुरल लेबोरेटरी भी बन गया है। वैज्ञानिक पहले से इम्पैक्ट का अनुमान लगा रहे हैं और इसके अलावा टक्कर का समय तो पता है कि कब होगी, स्थान का अनुमान है किस स्थान पर होगी, रॉकेट का आकार और वजन भी पता है, गति का अनुमान भी पता है। अब अगर टक्कर को सही तरीके से ऑब्जर्व कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है, इसकी स्टडी कर ली जाती है, तो साइंटिस्ट अपने मॉडल की तुलना वास्तविक घटना से कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर में जो सिमुलेशन चल रही है वो असली चांद पर होने वाली घटना से कंपेयर की जाएगी। ये भविष्य के ल्यूनर इम्पैक्ट स्टडीज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो क्या आज चांद पर तबाही होगी? अगर इस हेडलाइन की भाषा में कहें तो हाँ, चांद की सतह पर एक जोरदार इम्पैक्ट तो होने वाला है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इसे चांद की तबाही कहना गलत होगा, निराधार होगा। चांद पर एक नया छोटा क्रेटर बनने की संभावना है, धूल और मलबा उठेगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नवभारत टाइम्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है।